नमस्कार दोस्तों। आज जो मानसून की वजह से बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से चारों ओर जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रखी है, उसका जिम्मेदार हम प्रकृति माँ को मान रहे हैं, प्रकृति प्रकोप को मान रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये प्रकृति का प्रकोप नहीं है, ये प्रकृति का व्यवहार है, ये प्रकृति की नियति है, ये प्रकृति की प्रवृत्ति है। इसको हम नहीं बदल सकते, प्रकृति को हम नहीं बदल सकते। अगर हम चाहते हैं इस प्रकोप से बचना, इस व्यवहार से बचना, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। आज जो पूरे देश के अंदर बाढ़ की स्थिति है, उसकी जिम्मेदार प्रकृति नहीं है, हमारा व्यवहार है जो हमने प्रकृति के प्रति किया। आज जो हमने प्रकृति के प्रति लापरवाही बरती, जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया, अपनी जिम्मेवारी को ढंग से नहीं निभाया, उसकी वजह से ये जान माल का नुकसान और ये समाज का नुकसान हो रहा है। तो अभी भी वक्त है कि हम समझ जाएं प्रकृति के व्यवहार को भी और अपने व्यवहार को भी। अगर हमने अपने व्यवहार को ठीक कर लिया और प्रकृति के व्यवहार को समझ गए, तो फिर ये समस्या नहीं रहेगी, ये हमारे लिए वरदान बन जाएगा। और भी बहुत से देश हैं जहाँ पर बहुत प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, प्रकृति प्रहार होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को सक्षम और सुंदर बना लिया है। अब हमारी बारी है कि हम भी इस भावना को और इस प्रकृति के व्यवहार को समझें। प्यारे दोस्तों, ये जो बाढ़ आई हुई है, आप देख रहे हो कि आज हमारे प्रशासनिक अधिकारी कहाँ हैं? सब गायब हैं, कोई भी जमीन पर नहीं है, कोई भी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहा। आज हमारे सरकारी कर्मचारी कहाँ हैं? वो भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और प्रकृति के इस प्रकोप के प्रति कोई भी उनकी जिम्मेदारी दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार हमारे जो नेता हर काम में अपनी पीठ थोपते हैं, अपनी पार्टी की बढ़ाई करने में लगे रहते हैं, देश के अंदर धर्म के और जाति के और जो मुद्दे उनको उठाते रहते हैं, उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि ये जो बाढ़ हर साल आती है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे निपटा जाए और कैसे इसकी बुराई से अपने आने वाली जनता को, आने वाले भविष्य को बचाया जाए। तो प्यारे दोस्तों, आज जो भी हम देख रहे हैं, जो भी कोई भी काम जो अच्छा कर रहा है, तो वो है हमारी फौज, हमारे जवान, हमारे नौजवान जो पूरी मुस्तैदी के साथ सारी बागडोर को संभाले हुए हैं। चाहे बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कहीं पर जो है जात पात के धर्म के झगड़े हों, चाहे कहीं उपद्रव हो, कहीं पर भी हो, धरती में, आकाश में, पाताल में, तो सारी जिम्मेदारी को ठीक से अगर कोई तंत्र निभा रहा है, तो हमारे वो नौजवान हैं, सेना के जवान हैं, जो अपनी जिम्मेवारी को पूर्णता से और ईमानदारी से निभा रहे हैं। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलें, प्रकृति को संवारने के लिए, सजाने के लिए लगे, अपनी जिम्मेदारी को समझें, समाज की जिम्मेदारी को समझें, देश की जिम्मेदारी को समझें और अपने अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण निभाने में लगे, देश को सुंदर बनाने में लगे। तभी प्रकृति हमारा साथ देगी और हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जय प्रकृति माँ।